ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके तिरुपतिष्ठति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामि ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतां श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे श्रीगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज की योगी के क्लास में सभी लोगों का हमारा स्वागत है। आज हम श्लोक संख्या 37 की चर्चा करेंगे। कामेश क्रोधेश रजो गुणसमुद्भवः महासमः विद्धेनं जडं कामेश क्रोधेश रजोगुणसमुद्भवः महासनो महाकामा विद्धेनं हीनवेरणम् कामेश क्रोधेश रजोगुणसमुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्धेनं हीनवेरणम्। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है।
जो बाद में क्रोध का रूप सर्व बच्ची पापी शत्रु है। तो कल वाला जो श्लोक है जो ऋषभ प्रभु ने लिया था, उसमें अर्जुन पूछ रहे थे कि मनुष्य चाहता भी नहीं है लेकिन अंदर से पता नहीं कौन सा एक वेग उत्पन्न होता है जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी वो सिंपल एक्टिविटी करता है। तो ऐसा अर्जुन ने पूछा, मतलब ऐसा क्यों है, कौन है जो अंदर से वो इंडिकेशन दे रहा है या किसी को शूट कर दिया जाए। तो भगवान जो है बता रहे हैं यहाँ पे कि जो वो जो कारण है वो क्या है, काम है। जो हमारे अंदर जो काम होता है वो इसका कारण है कि हमसे पाप करवाता है। तो वो काम भी किससे उत्पन्न हो रहा है, रजोगुण से उत्पन्न हो रहा है। अभी आगे जाके वैसे भगवान बताएंगे उसके हेडक्वार्टर क्या क्या है, कहाँ पे रहता है ये काम, माइंड इंटेलिजेंस सेंसेस, जो आगे जाके उसमें आएगा चर्चा में। तो अभी यहाँ पे जो इस वाले श्लोक में चर्चा की गई है, जो भगवान बता रहे हैं कि काम ऐसा क्रोध ऐसा, मतलब लस्ट के बारे में बता रहे हैं। लेकिन जब लस्ट जो है जब फुलफिल नहीं होता है, काम जब फुलफिल नहीं होता है तो व्यक्ति को क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, रेत में कन्वर्ट हो जाता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहेगा पर लेकिन कभी पूर्ति कर नहीं सकता है। एक समय पे तो ऐसा आएगा कि उसको फ्रस्ट्रेशन होगा ही। तो जो दूसरा स्टेप है काम के बाद में करो, वो तो आना ही आना है। फ्रस्ट्रेट हो जाएगा उस संसार में, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई व्यक्ति इस संसार में तृप्त हो गया हो, है ना, हो के भले ही संसार की सारी फैसिलिटी जो उसके पास में क्यों ना आ जाए, पर लेकिन वो जो है हमेशा उससे संतुष्ट रह नहीं पाएगा। तो वो क्या है, फिर अनसेटिस्फाइड रहता है। तो अनसेटिस्फाइड रहेगा तो गुस्सा भी आ जाएगा उसको, और फिर अंत में जब उसको कुछ नहीं मिलता है तो सुसाइड कर लेता है। कुछ नहीं दिखा रहे संसार में तो कुछ है ही नहीं, है ना। जैसे अभी इंडिया वाले हैं तो उनको लग रहा है कि फैसिलिटीज वगैरह हम बढ़ा लेंगे तो सुख आ जाएगा हमारे पास में। बहुत ज्यादा फैसिलिटी जो होगा तो सुख आ जाएगा। ये उनका गोल रहता है कि फैसिलिटीज बढ़ाइए, मतलब पैसा कमाइए, फैसिलिटीज बढ़ाइए तो सुख आ जाएगा। ये गोल बना रखे हैं, है ना। तो अपनी जो संस्कृति है उसको थोड़ा छोड़ दिए हैं शायद। उनको लगता है ये तो सब बकवास है, इससे क्या होने वाला है ना। फैसिलिटी ये रहेंगी, कार आएगी बढ़िया, BMW कार होगी, टेलीविजन होगा, है ना, गार्डन होगा, बड़ा सा घर होगा, ये सारी चीजें होंगी तो वो हमको सुख दे सकती है। पर लेकिन ये सारी चीजें अमेरिका में प्रचुर मात्रा में सबके पास में, मतलब उनके पास में ये सारी चीज की कमी नहीं है ना। इंडिया में तुम निकलेंगे रोड पे तो कोई गड्ढा है, कोई ये है, ऊपर नीचे होता रहता है। पर लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहां पे बहुत सारी चीजें प्रचुर मात्रा में है लोगों के पास में। पर लेकिन उसके बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, फिर भी लोग जो है सबसे ज्यादा वहीं पे सुसाइड करते हैं। इसका मतलब फैसिलिटी जो है हमको कभी आनंद दे नहीं सकती है, जो कि इंसान को लगता है। तो यहाँ पे यही बताया, काम ईर्ष्या क्रोध है। तो जो व्यक्ति जो ये काम जो है हमारे अंदर, वो जो काम है जब फुलफिल नहीं होता है तो एंगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो काम उत्पन्न कहाँ से होता है, रजोगुण समुद्भव, बोर्न फ्रॉम पैशन। पैशन के कारण जो है ये काम जो है उत्पन्न होता है। अब इसका लक्षण क्या है, कैसा होता है ये? जैसे राक्षस जो होते हैं ना, तो पूछे भाई राक्षस कैसा होता है, नाम तो ठीक है, पर लेकिन व्यक्ति के बारे में डिस्क्राइब वगैरह किया जाए तो कैसा होता है? राक्षस की कुछ एक्टिविटीज वगैरह बताई जाएंगी। अरे वो जो है हमेशा अपने आप के एंजॉयमेंट के बारे में सोचते हैं, है ना। किसी को भी मार देंगे, किसी को किडनैप कर लेंगे, ऐसे करके उसके बारे में बताया जाता है। तो भगवान उसके बारे में बता रहे हैं कि कैसा है ये लस्ट, महासनो महापाप, ऑल डवेयरिंग, और मतलब महापाप में सबसे बड़ा जो पाप है वो क्या है कि दृष्टि है। और उसके बाद विद्य ही इनम इह प्रेरणम, तो यही क्या है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु भी है। तो ये जो है इस काम के बारे में जो है बताया गया है। तो इससे पहला वाला जो श्लोक है वो अर्जुन ने पूछा, और इसके बाद वाले श्लोक में भगवान जो है उत्तर दे रहे हैं। ऑफ कोर्स ये जो श्लोक है वो संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि भगवान ऐसा बोल रहे हैं वहां पे। तो श्री भगवान वाचा, तो भगवान वर्ड की व्याख्या जो है पहले भी हम काफी बार कर चुके हैं, जो कि पहले वाले में देखा था, पर लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्शन भी है। श्री भगवान वाचा, तो भगवान जो है ये वर्ड, तो मतलब भगवान मतलब
जो 6 ऑपुलेंस को पजेस करते हो, जिनके पास में 6 ऑपुलेंस हो, उनको भगवान बोला जाता है। पर लेकिन व्यक्ति इस संसार में जो है इन ऑपुलेंस के पीछे भाग रहा है ना, मतलब भगवान बनने की वो कोशिश कर रहा है ना, पूरा ट्राई कर रहा है वो पूरा कि मेरे पास में भी ये 6 के 6 ऑपुलेंस आ जाए, है ना। जैसे देखा गया है कि लोग जो है सुंदर बनना चाहते हैं या बहुत अच्छा एजुकेशन पाना चाहते हैं, है ना, अपना शारीरिक बल जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो 6 के 6 जो ऑपुलेंस है जो वो चाहते हैं सारी चीजों को। इवन जानवर नहीं, जानवर इनके पीछे नहीं जाएंगे उनको बस केवल 4 एक्टिविटी करनी है जानवरों को, तो आहार निद्रा वह मैथुनम क्या ये जो 4 एक्टिविटी वो जानवर कर रहा है, पर लेकिन ये 6 ऑपुलेंसेज, है ना, जो ये ऐश्वर्य 6 ऐश्वर्य है वो भगवान के पास में, इंसान इनके पीछे भग रहा है। उसको लगता है कि इससे मेरे को संतुष्टि मिलेगी। कभी देखा है कि भैंस जो है कभी ब्यूटी पार्लर में जा रही हो कि भाई क्रीम क्रीम लगा दो थोड़ा हम सुंदर हो जाए कभी हमने देखा नहीं कोई जानवर जो है क्रीम वगैरह कोई इसी शॉप पे खरीदने के लिए गया हो कि वो सुंदर हो जाए, है ना। या कभी गया हो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, स्कूल में गया हो कि आज हम भी थोड़ा पढ़ लेते हैं तो ऐसे करके उनको इन सारी चीजों का कोई मतलब ज्यादा है नहीं पर लेकिन जो है इंसान जो है इन सारी चीजों के पीछे पड़ा हुआ है। इवन कभी कभी तो वो जो है अपने आहार और निद्रा इस पे कॉम्प्रोमाइज कर देता है, इस पे कॉम्प्रोमाइज कर देगा, पर लेकिन इन 6 ओपुलेंस को प्राप्ति करने की कोशिश करता है, भगवान बनने की कोशिश वो कर रहा है ना? दुर्योधन के साथ में तो ये हुआ, उसका जो मेंटेलिटी था क्या था, उसको पता था कि वो गलत कर रहा है, रेसिप्रोकल चर्चा किए थे उसको पता था कि वो गलत कर रहा है ना, पर लेकिन क्या चाहिए था उसको, यस, है ना, कि उसका जो है नाम हो जाए, उसकी कीर्ति फैल जाए सब जगह पे, है ना, कि उसने सबको कॉन्क्वायर कर दिया, है ना, बस अपना नाम चाहता था। उस नाम को चाहने के लिए क्या था, वो सब कुछ करने के लिए रेडी था। और कलयुग में क्या है कि यही मेंटेलिटी है, अकुमुलेट मेंटेलिटी, मतलब अपने पास में क्या करना चाहते हैं लोग, सब कुछ इकट्ठा करना चाहते हैं, अकुमुलेट मेंटेलिटी होती है, इसको अकुमुलेट मेंटेलिटी बोला गया है। प्रोपा जी बताते थे कि इस संसार में जो है ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब कि कोई सोच रहा हो कि ओवर ईटिंग के कारण जो है ना क्या हो, परेशानी आ जाएगा, है? किसके कारण है, मतलब ओवर ईटिंग मतलब क्या हो गया, अत्याहार। अत्याहार ऐसा नहीं बस केवल खाने वाला ही हो गया, है ना। लोग क्या है पजस जो करते हैं पजस जो करते हैं बहुत सारी चीजों को पजस करने लग जाते हैं, है ना। तो क्या है अपने पास में सारी चीजों को चाहते हैं, है ना। और लोगों को क्या लगता है कि भगवान जो है प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं चीजों को, है ना, उनको खाना नहीं मिल रहा है खाने को, है ना, तो ये प्रॉब्लम है बड़ी। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, पर लेकिन क्या होता है कि लोग जो हैं इतने ग्रीडी हो गए हैं कि वो जो है अपने पास में सारी चीजों को रखना चाहते हैं, है ना। इसको क्या बोला गया, ओवर ईटिंग। केवल खाने को नहीं बोला जाता है, किसको बोला जाता है, ये सारी चीजों को पजस करके रखना कोई भी चीज मिले बस उसको क्या है रख लेना। तो ये कलयुग में क्या है कि कलयुग वासियों का ऐसा मेंटेलिटी हो जाता है। उसी के कारण क्या रहता है, व्यक्ति को संतुष्टि मिलती नहीं है। उसको लगता है कि बस इसको मैं भोगूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, सेटिस्फेक्शन, जो कि होता नहीं। आज अगर मान लीजिए उसका नौकरी अगर 15,000 का है, तो 15,000 का नौकरी उसका लगा हुआ है, महीने में 15,000 रुपये मिल रहा है, पर लेकिन उसकी इच्छा होती है कि ये 30,000 की सैलरी हो जाए। और 30,000 का जब हो भी जाएगा उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में फिर दोबारा उसकी ग्रीड जो है और बढ़ जाएगी 30,000 हो गया उसका, अब वो चाहेगा कि मेरा 50,000 हो जाए, है ना। ऐसे ही जो है एक चीज घर में अगर आ गया जिसके लिए उसका डिमांड है, फिर क्या होगा, धीरे धीरे डिमांड जो है उसकी और भी बढ़ जाती है। ऐसे करके हम देखेंगे कि इस संसार में जो ये काम है जिसके बारे में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, काम ऐसे क्रूर देश है, ये जो काम है वो कभी हमारा सेटिस्फाई होता नहीं है ना। इसको कंपेयर किया गया है कि जैसे जैसे आग लगी है। हम्म, तो आग जो लगी रहती है, कोई व्यक्ति जो है उसमें घी डाल के उसको बुझाने की कोशिश कर रहा है। वो सोच रहा है कि मैं क्या करता हूँ, इस आग में घी डालता हूँ और ये बुझ जाएगी, है ना। पर लेकिन क्या होगा घी डालेंगे अगर आग में तो बहुत बढ़ जाएगा, वो बुझेगा नहीं। ऐसे ही क्या है कि काम का स्वरूप है, व्यक्ति जितना इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा ये उतना ही और बढ़ जाता है ना। ये ऐसा है जैसे किसी को अगर वो हो जाए, वुंड अगर हो जाए शरीर में, है ना, घाव वगैरह हो जाते हैं, स्क्रैच करता है वो, उसको लगता है कि इससे मैं सही हो जाऊंगा, है ना, प्लेजर भी मिलता है फिर उसमें उसको है ना। लेकिन उसको लग रहा है कि ये जो है स्क्रैच करने से सही हो जाएगा, पर लेकिन होता क्या है, स्क्रैच करने से वो बीमारी
और बढ़ जाता है। तो ऐसे ही लस्ट का स्वरूप है कि लस्ट जो है ये जो पैशन के कारण जो आता है हमारे अंदर, तो इसको अगर हम फुलफिल करने की कोशिश करेंगे तो ये और बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। और ये जो लस्ट है इसका ही अपोजिट होता है लव। जो भगवान के लिए जो हमारा प्रेम था वो क्या हो गया है, वो कन्वर्ट होके क्या बन गया, लस्ट, मतलब खुद की भोगने की इच्छा में कन्वर्ट हो गया है। और कुछ ज्यादा अंतर नहीं है इसमें। जैसे दूध और कर्ड होता है, तो उसमें हम क्या मिला देते हैं, थोड़ा खटियाई मिलाते हैं ना दूध में। तो थोड़ा सा वो खटियाई मिलाते हैं दूध में, तो इतना दूध, 100 लीटर दूध है। मान लीजिए इतना प्रेम है अगर मान लीजिए भगवान के लिए हमारा, बस उसमें खुद की एंजॉयमेंटलिटी को थोड़ा सा ऐड कर दिया बस, उतना बड़ा एंजॉयमेंट जो है, मतलब जो इतना जो प्रेम भगवान के लिए था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है फिर वो लस्ट में कन्वर्ट हो गया। जैसे 100 लीटर दूध में हमने क्या किया, थोड़ा सा नींबू या दही थोड़ा डाल दिया, तो पूरा का पूरा वो क्या बन जाता है, कड़ बन जाता है। तो ऐसे ही अगर हम जो है इतने में अगर जो भगवान के लिए जो प्रेम है उसमें अगर अपना अगर एंजॉयमेंट डालते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो काम में, लस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। केकई, केकई का उदाहरण जैसे हमने देखने को मिला था, जैसे तो कल उसके बारे में चर्चा की। तो उनका प्रेम कितना था भगवान राम के लिए, बहुत अगाध प्रेम था, है ना। मतलब इतना भरत के लिए नहीं था जितना भगवान राम के लिए था उनका प्रेम, है ना। पर लेकिन किसको अलाउ कर दिया, मंत्रा जो थी उसकी बातों को सुनना चालू कर दिया। पहले तो उसको डांटा भी, है ना, तुम ज्यादा मत बोलो नहीं तो तुम्हारी जीभ को ही हम उखाड़ लेंगे, ऐसा बोला उन्होंने। पर लेकिन क्या है, सुनती गई, है ना, उनको रोका नहीं आगे जाके। फिर वही जो प्रेम है, अब क्या किया उन्होंने, ये एलिमेंट डाल दिया, मतलब दूसरों का निंदा सुनने वाला वो थोड़ा डाल दिया, है ना, अंदर मंदरा ने। बस वही प्रेम किसमें कन्वर्ट हो गया अभी, काम में हो गया। बस अब खुद के लिए इच्छा जागृत हो गई उसकी, कि अब जो है अपने बारे में सोचने लगी होगी गई, है ना। क्या सोचने लगी कि मेरा बेटा जो है वो क्या बनना चाहिए, राजा बनना चाहिए। तो इस संसार में देखा गया है, ऐसे शास्त्रों में तो बहुत सारे उदाहरण है ना, जहाँ पे व्यक्ति जो है अपने इंद्र तृप्ति या अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है ना, इतना लस्टफुल है वो, पर लेकिन कभी सेटिस्फाई नहीं रहा है। हमेशा या तो उसको गुस्सा आ जाएगा, या हमेशा उसका जीवन जो है पूरा का पूरा कैसा रहेगा, असंतुष्टि रहेगा। हिरण्यकशिपु जो था उसके पास में क्या नहीं था, सब था उसके पास में, किसी भी ऑपुलेंस की कमी नहीं थी, है ना। पर लेकिन फिर भी जो है हिरण्यकशिपु अंत में जाके सेटिस्फाई नहीं रह पाया, कॉन्क्वेर करता रहा, सारे डेमिगॉड्स को उसने हरा दिया, सब जगह उसका नाम हो गया था, है ना। इतना कंट्रोल था कि पूरा नेचर भी उसी उसी जैसा वो चाहता था वैसे रिस्पॉन्ड करता था। अभी जैसे गर्मी आ गया है, तो पंखा भी चला रहे हैं, कूलर भी चला रहे हैं, पर लेकिन गर्मी जाती नहीं है ना। ज्यादा चलाते तो लाइट चली जाती है। पूरा लाइट, लाइट ही नहीं आया इधर। तो इतना गर्मी हो जाता है, फिर इंसान एसी लगाता है ना, एसी से मैनेज करने की कोशिश करता है, पर कर नहीं पाते फिर भी हम। पर लेकिन रेनेस कस्टू के साथ में ऐसा नहीं था, वो एसी वेसी नहीं लगाता था। बस उसकी इच्छा है कि बस टेम्परेचर इतना रहना चाहिए, तो वैसे ही हो जाता था उसका। बाहर निकलता था, अगर उसको बारिश मौसम चाहिए तो बारिश मौसम, अगर उसको चाहिए कि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहना चाहिए तो उतना, इतना कंट्रोल था उसके पास में, बताइए। मतलब नेचर भी उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, पर लेकिन वो व्यक्ति भी, है ना, काम ही था ना, मतलब अपने आप को भोगने की कोशिश कर रहा था, तो खुद जो है सेटिस्फाई रहे, दूसरों के साथ में हो रहा है उसकी कोई परवाह नहीं। उसी के बेटे ने उसको परेशान कर दिया। तो ये है कि इस संसार में सारी चीजें होने के बावजूद भी व्यक्ति जो है सेटिस्फाई नहीं रह पाया। रावण जो था, सोने की लंका बोला जाता है, लंका को सोने, सोने की लंका है ना, इंसान सोने के पीछे भाग रहा है ना। उसकी पूरा जो महल ही सोने का बना हुआ है, बताइए, जहां जाता वहां सोना ही सोना। वो व्यक्ति के पास में सब कुछ होने के बावजूद भी वो भी सेटिस्फाई नहीं रह पाया, है ना। उसके पास में कितनी रानियां थी, मंदोदरी, वो भी मंदोदरी जो थी वो भी ऐसा नहीं कि मतलब एकदम बदसूरत थी, है ना, वो भी काफी सुंदर थी, है ना। पर लेकिन इतनी सुंदर स्त्री होने के बावजूद भी वो सेटिस्फाई नहीं रह सका, है ना, क्योंकि अंदर काम है ना, व्यक्ति के अंदर काम होता है तो उसको संसार की कोई भी चीज दे दो वो कभी सेटिस्फाई रहेगा ही नहीं। तो उसकी नजर किस पे चलेगी, मदर सीता के ऊपर गया, और फिर वहां से उसका पतन चालू हो गया। तो एक न एक
काम एक दिन तो क्या होता है, उसका पतन होती है। ऐसे एक और एक पूरा इतने सालों तक वो इस संसार में कुछ नहीं रखा है, इसकी कितने हजारों वर्षों तक एंजॉयमेंट करने के में कुछ था नहीं है। उर्वशी के साथ पूर्व महाराज जो थे है ना, वो भी उर्वशी थे। बाद में जाके क्या हुआ, उर्वशी जब उनको छोड़ है ना, उनके साथ उन्हें कौन है कि एकदम लीन थे मेडिटेशन में। तो लेकिन मैं इंद्र जो है उनको ऐसा लगा कि अरे हमारी जो पोस्ट है खतरे में आ गई है ना, हमारी पोस्ट को छीन लिया जाएगा। व्यक्ति आसक्त हो जाता है ना अपनी पोस्ट से, जैसे उसको पोस्ट मिलता है तो आसक्ति हो जाती है, उसको छोड़ना नहीं चाहता। जैसे देखा है, इतने सारे पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं, एक बार बन जाए, उसके बाद में बस अब मत हटाओ भैया हमें है ना, अब मृत्यु आएगी तभी हम हटेंगे है ना, नहीं तो उसके बिना नहीं हटेंगे हम। है ना, तो कितना भी वोटिंग करा दो है ना, कितना भी एज हो जाए तो हटेंगे नहीं, जब तक हार नहीं जाएंगे जब तक हटेंगे नहीं हम। तो व्यक्ति जो है इतना पोस्ट से आसक्त हो जाता है। तो इंद्र जो है उसको भी काफी आसक्ति थी अपनी पोस्ट से। तो उसको डर लगने लगा, तो उसने किसको भेज दिया, मैंने जाओ भाई प्रभु जी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। वो सब हो गई है ना। मैंने कहा हरे कृष्ण। अभी आ रहा होगा बताइए। जी प्रभु जी जी प्रभु जी आवाज। आवाज आ रही है। अभी आ रहा है। यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो मैं चर्चा कर रहा था। हाँ, विश्वामित्र मुनि जो थे उनके पास में मेनका ही थी, तो उनका संग किया तो पूरा जो था इतना अ, योग करने के बाद में उनको जितना भी एडवांसमेंट हुआ था वो सब का सब चला गया उनका है ना। उसके बाद में फिर किसको भेजा उन्होंने, रामबा को भेज दिया। तो इस बार उन्होंने तय कर लिया था कि इस बार मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। पर लेकिन गुस्सा आ गया इस बार है ना, अभी काम नहीं तो फिर गुस्सा आ गया उसको, तो गुस्सा में पूरा का पूरा तपोबल चला गया। तो ऐसे ही करके संसार में देखा गया, व्यक्ति जब काम मतलब जब अपनी इंद्रिय की तृप्ति करना चाहता है तो उसको कभी संतुष्टि होती नहीं है। जीवात्मा अगर भगवान की सेवा को छोड़ के काम में जब वो लग जाएगा कभी भी उसको संतुष्टि मिलेगी नहीं। सुग्रीव जो थे भूल गए थे है ना। भगवान के साथ में प्रॉमिस करके आए थे, ठीक है आप हमारी मदद कर दीजिए, हमको पोस्ट दिला दीजिए, ठीक है हमको राजा बना दीजिए, फिर हम आपका साथ देंगे पूरा का पूरा। भगवान ने राजा बना दिया, पूरा राजा बना दिया, पूरा देखिए सब कुछ चलने लगा बढ़िया है ना, वानर सेना उनके साथ में है। लेकिन जैसे ही 4 महीना आया पूरा इतना भोग में लग गया। तो इंसान जब भोग में लग जाता है तो समय कब चला जाता है कैसे गुजरता है पता ही नहीं पड़ता है ना। तो इतने सारे कभी कभी इंसान जब भोग भोगने लगता है तो कब सालों साल ऐसी निकल जाती है उसकी है ना। तो लेकिन उसको कभी भी याद नहीं आता कि भगवान का भी सेवा करना है, तो कोई चाहिए उसको है ना। कौन, लक्ष्मण जी जो है। जो उन्होंने देखा अरे ये सुग्रीव तो अपना हिंदी तृप्ति में ही लगा हुआ है, ठीक है अभी इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तब लक्ष्मण जी वहां से आते हैं तो सबको पता पड़ जाता है लक्ष्मण जी आ रहे हैं, उनको गुस्सा जो आता है उसके बाद में फिर कोई नहीं बच पाएगा। तो जब उसके बाद में फिर हनुमान जी और तारा जो है उनको जाके समझाती है, सुग्रीव को समझ जाओ नहीं तो अभी शूट हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसे करके जो है मतलब इंसान को समझना चाहिए कि जितना इंसान इस संसार में भोग भोगने की कोशिश करेगा उसको कभी सेटिस्फेक्शन मिल नहीं सकता है इस संसार में। मतलब ऐसा बोला जाता है जितना प्रीति हमारा काम में होता है, अगर उतना प्रीति हमारा राम के नाम में अगर हो जाए तो फिर उसको दुख क्यों हो, है ना, दुख काहे को हो, है ना। पर लेकिन होता ही नहीं है। तो ज्यादातर व्यक्ति क्या है कि अपने काम में इतना लगा रहता है, इतना काम में लगा रहता है उसको लगता है कि बस मेरा ही जो एंडेवर है वो सब कुछ है ना। पर लेकिन उतनी प्रीति अगर उसकी किस में हो जाए, राम में हो जाए, तो फिर उसको इतना दुख मिलेगा ही नहीं, क्योंकि संसार में उसको मिलता रहता है।
है ना। कितना व्यक्ति को काम में कितना प्रीति होता है, सुबह से शाम तक लगा रहता है वो पुणे के कुछ जैसे होते हैं ना, पुणे में कुछ लोग होते हैं इधर बॉम्बे की तरफ काम करने आते हैं, तो 5 बजे निकलते हैं। 5 बजे निकलेंगे, 3 घंटा तो लग ही जाता है आराम से पहुंचने में। 8-9 बजे तक इधर पहुंचेंगे, काम करेंगे, 9 बजे से स्टार्ट चालू करेंगे, 5-6 बज जाएगा काम करते हुए पूरा जॉब। उसके बाद फिर लौटना भी है, लौटते लौटते कितना बज जाएगा, 9-10 बज जाता है उसको, है ना। अब 10 बज गया, उसको लौटने ही नहीं, कुछ खाएगा जब तक 11 बज जाएगा। अब उसको फिर दोबारा कितने बजे निकलना है, 5-6 बजे फिर निकलना है उसको, 5 बजे। तो कितना लगा हुआ है, मतलब सोने के लिए भी समय नहीं है, खाने के लिए भी समय नहीं है, इतना जो व्यक्ति जो है काम में लगा हुआ है। अब इतनी प्रीति अगर उसकी राम में अगर हो जाए तो उसका उद्धार हो जाए उस व्यक्ति का। ऐसा नहीं पूरा छोड़ना है उसको, पर लेकिन कम से कम कुछ समय तो उसको भगवान के लिए निकालना चाहिए, जितना वो इतना काम के लिए निकाल रहा है, मतलब एक ऐसी चीज के लिए प्रयास कर रहा है जिसको वो यहाँ पे छोड़ के जाने वाला है, साथ में नहीं लेके जाने वाला है उस चीज को। पर लेकिन उसके लिए वो लगा हुआ है, इतना मेहनत कर रहा है पूरा का पूरा, है ना। और जिस चीज को वो साथ में लेके जाएगा उसके लिए 1 मिनट का समय नहीं है उसके पास। तो जो बच्चा जो होता है घर में पूछता है मदर से, ये एक मेहमान है, ये 7 दिन में आते बड़े खास हैं क्या, मतलब ये हर 7 दिन में मैं देखता हूँ ये कोई है हमारे कुछ खास है क्या, मतलब बहुत खास ही मेहमान होंगे जो हर 7 दिन में आते हैं। तो माँ बोलती है कि बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं तो बच्चा बोलता है अरे पिताजी हैं तो ये रोज क्यों नहीं दिखती हमको। बेटा तू तो 9 बजे सो जाता है, ये 10 बजे आते हैं, तू 6 बजे जगता है, 5 बजे निकल जाते हैं तो रोज का ऐसा तो रूटीन है ना, संडे को इनकी छुट्टी रहती है इसलिए दिखते हैं तेरे को ये। तो ऐसा है, मतलब बच्चों को भी कंफ्यूजन हो जाता है कि पिताजी कहाँ हैं तो ऐसा स्थिति हो गया। तो इतना मतलब लोग जो है हार्ड वर्क करते हैं या इतना इंद्र तृप्ति के पीछे भगे हुए हैं, अगर इतना भगवान के लिए अगर वो लग जाए तो उनका उद्धार हो जाए। बिल्वा मंगल ठाकुर है, अब भोग भोगने के लिए वैश्या के साथ में पूरा बाढ़ आ गया शहर में, सुनामी सुनामी तो नहीं पर लेकिन इतना बाढ़ पूरा आ चुका था सिटी में। और सिटी में इतना बाढ़ होने के बावजूद सब चीज तो बंद हो गया था, जाने के लिए सारे रास्ते बंद हो गए थे, पर लेकिन उनको भोग भोगना था, अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करना था। वो बिल्वा मंगल ठाकुर जो है तैर के गए, मतलब एक चीज उनको मिला, है ना, वो क्या था उनको बताइए, डेड बॉडी। डेड बॉडी के ऊपर तैर के गए, और वहां पे जब पहुंचे घर पे तो देखा कि सारे दरवाजे बंद हैं, है ना, कोई खोल नहीं रहा है। तो वो ही बिल्वा मंगल ठाकुर जो है क्या किए फिर, एक रस्सी जैसा कुछ लटका हुआ था वहां पे, तो उसको पकड़ के छड़ के फिर देखा खिड़की बंद है, खिड़की को तोड़ के अंदर चले गए भोग भोगने के लिए, बताइए इतने भयंकर मौसम में कोई व्यक्ति जो है इतना, मतलब तीव्रता है भोगने के लिए, है ना। तो वो वैश्या ने उनको क्या बोला, उपदेश दिया उनको कि तुम्हारा जो मेरे प्रति इतना आकर्षण है, अगर इतना आकर्षण तुम्हारा भगवान के लिए हो जाए तो तुम्हारा उद्धार हो जाए। वहां पे जाके उनकी बुद्धि जो है थोड़ी फिरती है, क्योंकि वो जिस पे तैर के आए थे वो मृत शरीर था, और जिसको चढ़ के आए थे वो एक सांप था। बताइए व्यक्ति इतना पागल हो गया कि मतलब उसको ये भी पता नहीं पड़ रहा है कि वो किस पे तैर के जा रहा है और किसको पकड़ के जा रहा है ना, मतलब इतना वो मग्न हो चुका है उसके एंजॉयमेंट में, तो भूल जाता क्या हो रहा है उसके साथ, इतना मग्न हो गया, है ना। पहुंच गया, है ना, उसके पास में उसने उपदेश दिया ये खाना, उसने ठीक है अब जो है मेरे को ये एंजॉयमेंट नहीं करना है, लेकिन छूटता कहाँ है, छूटता कहाँ है काम इतनी आसानी से, है ना। व्यक्ति तो डिसाइड कर लेता है, पर लेकिन जो हमने सिंपल एक्टिविटी पहले कर रखी है वो हमको छोड़ने कहाँ देती ये सारी चीजों को। वो इंप्रेशन जो है अपने माइंड में रहते ही हैं, और ऑफ कोर्स भगवत गीता में भगवान ने उसका सॉल्यूशन बता रखा है, मतलब कैसे काम पे विजय हम पा सकते हैं तो अभी तो काम की जो चर्चा चल रही है तो उसमें उन्होंने जैसे बताया, तो बिल्वा मंगल ठाकुर ट्राई किए, उन्होंने क्या किया, भगवान की भक्ति करने की कोशिश की, वृंदावन में चले गए। वृंदावन में जाके फिर हमने देखा कि कैसे फिर द्वारा वो एक स्त्री के प्रति आकर्षण हो। तो उन्होंने जब ये देखा कि अगर वो एक स्त्री के प्रति आकर्षण हो गए हैं, फिर और जैसा कि हमने सुना है कैसे वो जो वो जो स्त्री होता है उनका जो पति है तो उनसे बोलता है कि हमको इनका संग करना है ना। तो उनके पति उनको बोलते हैं अपनी पत्नी को, कैसे करके साधु हैं, ठीक है, आप मिलना चाहते हैं, अकेले मिलना चाहते हैं।
तो पतिव्रता रहती हैं, तो जो बोला पति ने तो मान लेती हैं। तो जब वो आते हैं तो क्या बोलते हैं उनसे कि अपना जो हेयर में जो क्लिप ये लगी हुई है ये हमको दे दीजिए। तो जैसी वो देती हैं अपनी आंखों को फोड़ लेते हैं, क्योंकि ये जो है उनका क्या था, लस्ट का एक कारण बन रहा था, या ये जो है एक विघ्न बन रहा था भगवान की सेवा में। बाद में जाके हमने देखा बिल्वामंगल ठाकुर इतने शुद्ध भक्त बने, इतने शुद्ध भक्त बने कि चैतन्य महाप्रभु भी उनकी प्रार्थनाओं को गाया करते। तो ऐसे करके उन्होंने काम पे जो है विजय पाया। पर लेकिन काम कितना कितना भयानक होता है कि व्यक्ति जो है इतना उसका हृदय में काम है कि वो सब कुछ भूल भाल के उस वेश्या को भोगने के लिए चला गया। जैसे बॉय पे गर्लफ्रेंड होते हैं ना, हमेशा सोचता रहता है ना, हमेशा सोचेगा, उसके अंदर में इतना काम रहता है ना, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कि हमेशा सोचता रहेगा उसके बारे में, है ना, ख्याल करता रहेगा उसको क्या अच्छा लगता है, कहाँ पे मिलना है, क्या देंगे, ये करेंगे। इतना व्यक्ति रम जाता है उसमें। पर लेकिन इतना जो प्रीति जो उसका इस काम में है, वही प्रीति वो बस थोड़ा सा राम के नाम में अगर वो लगा ले, तो फिर उसको इस संसार में भटकना नहीं पड़ेगा, इस संसार में उसको इतना दुख की अनुभूति नहीं होगी। बस करना क्या है कि केवल भगवान की सेवा में उसको रम जाना है। और जो व्यक्ति भले ही उसने कितना भी पाप किया हो, है ना, पिछले जन्म में भी पाप किया हो, इस जन्म में भी अगर कुछ उससे पाप हो गए, पर लेकिन अगर वो भगवान की सेवा में अगर वो लग जाता है, तो भगवान उसका जरूर उसका मदद करते हैं, है ना। क्योंकि जैसे अजामिल वाला सेक्शन हम पढ़ रहे थे, प्रभु जी जब दे रहे थे उसको, तो उसमें आए थे सारे पापों का वर्णन आया था उसमें, कि व्यक्ति कौन कौन से पाप कर सकता है। तो उसमें बहुत सारी बात बताई गई थी। कोई मान लीजिए दूसरे का पैसा लूट ले, है ना, कोई दूसरे का पैसा ले ले लौटाए नहीं, है ना, या ऐसा किसी की हत्या कर दे, किसी के घर में आग लगा दे, गुरु के साथ में धोखा कर दे, गुरु की अवज्ञा कर दे, माने ही ना होगा। एक और उससे सबसे भयंकर पाप उसमें बताया कि मान लीजिए कोई गुरु की जो पत्नी जो है उनके साथ में संग कर ले, मतलब डिसाइपल गुरु की पत्नी के साथ में, मतलब इससे ज्यादा इंसान क्या ही कर सकता है। बाहर तो लोग मीट ईटिंग वगैरह ये सारे पाप तो कर ही रहे हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को ये स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में अगर पता हो कोई इतना भयंकर पाप करते तो इससे बड़ा पाप क्या कर सकता है। पर लेकिन उसमें ये बताया किसी ने अगर ये भी कर रखा है, पर लेकिन अगर वो रेडी है कि आगे जाके अगर वो पाप ना करे, तो ये जो होली नेम उसको तार देगा, इतना जरूरी है ना। तो किसी ने कितना भी सिन वगैरह किया हो, पर लेकिन ये है कि भगवान की जो भक्ति में इतना पोटेंसी है, तो वो इन सारी चीजों को एकदम गायब कर सकते हैं। बस प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो काम जो है हमारा, जो डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए जो होता है, वर्क के लिए होता है, या किसी के प्रति जो होता है, वो सबका सब जो है चला जाएगा, धीरे धीरे सब चला जाएगा। पर लेकिन हमको वो जो प्रीति है थोड़ा सा भगवान के नाम में, भगवान की सेवा में अगर हम कर लेंगे, तो वो सब चला जाएगा। और ये हमने देखा भी है कि कैसे इस्कॉन सोसाइटी में जो है व्यक्ति जो है कितने कितने बड़े बड़े पाप किए थे, है ना, फॉरेन में क्या क्या नहीं, सब सब तो तोड़ डाला था उन्होंने। पर लेकिन इस भक्ति प्रोसेस को उन्होंने अपने जीवन में अप्लाई किया, कितना शुद्ध हो गए, वो इतना शुद्ध हो गए, बताइए, इनिशिएशन दे रहे हैं सबको। है ना, इतना शुद्ध हो गए। तो हरिनाम में वो पोटेंसी है, इसमें किसी व्यक्ति ने कितना भी पाप किया हो, पर लेकिन वो सबको तार सकता है। तो यही है इसमें श्लोक में जो चर्चा की जा रही है। इसका दूसरा एस्पेक्ट तो है, इसको चर्चा करेंगे तो बहुत समय लगेगा। उसमें बताया कि जब काम ये फुलफिल नहीं होता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा क्रोध में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में, जब जीवात्मा जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है, तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिवर्तन हो जाता है। जो प्रेम जो है काम में चला गया पूरा का पूरा, जैसे कॉन्टेक्ट में। अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है, जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती, तो यह क्रोध में परिवर्तन हो जाता है। क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। तो ये जो काम जो होता है, उसी के कारण व्यक्ति क्या है, यहाँ पे फंसा रहता है ना। जो भगवान को छोड़ के आया, जो भगवान के लिए उसका जो प्रेम था, बस उसमें एक
क्योंकि सबको एक फ्री विल दिया गया है, उस फ्री विल का मिसयूज करके जीवात्मा यहाँ पे आया है और यहाँ पे भोगने की कोशिश कर रहा है। जब तक भोगने की कोशिश करता रहेगा, अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता रहेगा, वो इस संसार में जन्म मृत्यु के साइकिल में ही पड़ा रहेगा वो। लेकिन जिस दिन वो ये ठान लेगा कि नहीं, मेरे को भगवान के सेंसेस को सेटिस्फाई करना है, भगवान की सेवा में लगना है, उसी दिन से उसका जो है ये जन्म मृत्यु का जो साइकिल है, उसमें फिर उसको दोबारा आने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। आप है ना? ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में ना गिरने देकर सतो गुण तक ऊपर उठाया जाए, तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्तमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया, और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है, तो वे काम की चपेट में आ जाती है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया ऊब जाती हैं, तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। जब पूरा का पूरा सब फ्रस्ट्रेशन जब हो जाता है इंसान को, तब आता है फिर चलो भाई भगवान के द्वारे चलते हैं। इस संसार में तो हमको कुछ नहीं मिला। कुछ जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो क्या कर लेते हैं, सुसाइड करते हैं। उनको लगता है संसार में कुछ है नहीं, तो लव सुसाइड कर लेते हैं। कुछ होते हैं जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो आते हैं भगवान के पास में। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए, और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार दी गई है। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादित्र स। सारी वस्तुओं का उद्गम परम ब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी पर ब्रह्म से हुआ। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। हनुमान जी पूरे अपने क्रोध को भगवान की सेवा में लगा दिए है ना, ऐसा है। भगवान राम के अनन्य से अच्छा इसमें भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से भी भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। काम क्रोध जो है इनको भी मित्र बनाया जा सकता है, अगर इनको किस में लगाया जाए, भगवान की सेवा में लगाया जाए। तो यही इसमें बताया गया है कि ये जो काम है, जो कि हमेशा कभी भी सेटिस्फाई होगा नहीं, जिसको कभी सेटिस्फाई किया नहीं जा सकता, और ये जो है कभी खत्म भी नहीं होता है। कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि ये जो काम है अंत समय पे जाके हम इससे फ्री हो जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होता है। ये अंत समय तक हमारे साथ में चलता है, अगर इस पे वर्क ना किया जाए तो, है ना। जैसे अकबर बीरबल का जो स्टोरी आता है, जिसमें अकबर जो बोलते हैं बीरबल को कि अंत समय पे तो व्यक्ति के अंदर से सारी इच्छाएं चली जाती होंगी। बीरबल बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो इसको दिखाने के लिए लेके जाता है गाँव में, है ना। बीरबल बोलता है अपनी बेटी को भी लेके जाना। तो जब जाते हैं, है ना, कोई बूढ़ा व्यक्ति 90 की उम्र पे था, पूरा एकदम गए गुजरा था। अकबर एंटर करते हैं तो कुछ नहीं करता है, बस पड़ा रहता है, देखता है तो आए, अच्छा अच्छा ठीक है। राजा आता है तो सबको थोड़ा रेस्पेक्ट देना चाहिए। अकबर समझ जाता है अरे बुढ़ापे में है, चलेगा ठीक है अगर नहीं दिया तो। लेकिन जब बेटी आती है तो ताकने लगता है एकदम है। जैसे ही वो उसके चारों चक्कर घूमती है तो पूरा 360 डिग्री रोटेशन कर देता है। तो उस समय पे वीर बोलता है देखो ये कामी व्यक्ति को देखो, है ना, अभी तक काम नहीं किया उसके हृदय से। तो काम ऐसा होता है कि जो कि अंतिम अंत समय तक भी ये हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है, पर लेकिन अगर इस काम पे विजय पानी है, तो भगवान जो सॉल्यूशन देते कि हमको भगवान की सेवा में लग जाना है, तो फिर जो है इस काम के ऊपर विजय पाई जा सकती है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
कोई प्रेजेंटेशन, अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो